क्लास 12th एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर करवा चुका हूँ। अब जो पोर्शन मैंने आपको इससे पहले करवाया है थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा। फर्स्ट, व्हेन द अमाउंट ऑफ द गुडविल प्रीमियम इज़ पेड प्राइवेटली। जब कोई न्यू पार्टनर अपना अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली यानी कि आउटसाइड द बिजनेस पे कर देता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती। सेकंड, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। और यदि वो बिजनेस में रहती है तो क्या एंट्री करवाई थी मैंने आपको, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, जितना वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आता है न्यू पार्टनर। फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल जितना न्यू पार्टनर लेके आता है हम टू ओल्ड पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी कि इसकी एंट्री आएगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। और उसके बाद मैंने कराया था कि व्हेन गुडविल और प्रीमियम बोट इन बाय द न्यू पार्टनर्स इज़ विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। यदि विड्रॉ कर लेता है ये एंट्री सेम आएगी, कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब ये निकाल लेता है ओल्ड पार्टनर्स तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये ओल्ड पार्टनर्स में वो अमाउंट डेबिट किया जाएगा जो वो निकाल लेते हैं बिजनेस में ओल्ड रेशियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। यानी जो नया पार्टनर्स है जब वो एडमिशन लेता है तो उसके एडमिशन के दौरान बुक्स में पहले ही ऑलरेडी गिवन होती है गुडविल और वो न्यू पार्टनर भी अपना शेयर लेके आता है। तो इसमें हम जो एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स, सबसे पहले हम रिटर्न ऑफ करेंगे ऑलरेडी गिवन गुडविल को। तो एंट्री की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये वो गुडविल है जो ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक है, पहले ही दी हुई है। तो ओल्ड पार्टनर्स में इस गुडविल को रिटर्न ऑफ कर लेंगे इन ओल्ड रेशियो। ये एंट्री उसमें ऐड हो जाएगी यदि पहले ही उसमें गिवन है। और इसी का सेकंड पार्ट, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर अपना जो शेयर है उसका गुडविल का वो नहीं लेके आता। तो ये सारी एंट्री ऐसे ही, इसमें न्यू पार्टनर्स जब नहीं लेके आता तो एंट्री होगी हमारी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल होगा और ये डिवाइड किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसमें करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर्स को डेबिट किया है उसके शेयर ऑफ गुडविल से ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन, एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट किए गए हैं उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। रेशियो हम इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलिए देखते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ
दो पार्टनर हैं ए और बी, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट। सी को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए इन प्रॉफिट। सी पेज इन कैश 40,000 ऑफ हिज कैपिटल and goodwill of the firm is valued at 25,000। ये already appeared in the books है 25,000 goodwill, but C is not able to his share of goodwill in cash। C अपना शेयर नहीं लेके आता पास जर्नल एंट्रीज। चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था यदि पहले ही एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी एंट्री हम करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, रिटर्न ऑफ करेंगे इसको ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर है हमारे ए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हमने गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल मैंने आपको बताया था 25,000 गिवन है। तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जर्नल एंट्री का फिगर आपको पता है, फॉर्मेट आपको पता है। तो ये 25,000 हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 25,000 इंटू 3/5, तो 5/5 तो ये आ गया जी हमारा 15,000 और 5/2 10,000। अब हमने निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उससे पहले सी पेज इन कैश 40,000 फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए पे करता है। तो एंट्री आएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, वो अपनी कैपिटल लेके आया है। सीज कैपिटल अकाउंट 40,000। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। उससे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। टोटल शेयर है हमारा 1 में से 1/5 ले लेता है सी, तो बचेगा 4/5। तो एज न्यू रेशियो आएगा हमारा ओल्ड 3/5 इंटू 4/5, तो ये आया हमारा 12/25। ऐसे ही बीज न्यू रेशियो, NR लिख रहा हूँ मैं न्यू रेशियो को, तो 2/5 इंटू 4/5 रिमेनिंग पोर्शन का निकालना है, इज इक्वल टू 8/25। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का आया 12/25, बी का आया 8/25 और सी का आया हमारा 1/5। तो 25 एलसीएम ले लिया, 12 इंटू 8 इंटू 5/5 25। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया ए बी सी का। अब निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3/5 ए का, न्यू रेशियो है 12/25। तो 25 एलसीएम ले लिया, 5/5 25 और 5/3 15 माइनस 12, तो ये आ गया 4/25। और ऐसे ही बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो 2/5 माइनस 8 न्यू रेशियो है बी का 8/25। 25 एलसीएम आ गया, 5/5 25 और 5/2 10 माइनस 8, 2/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया हमारा 4:2, या इसको हम लिख सकते हैं 2:1 सिंप्लीफाई करके। अब जब भी न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आता, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल ओल्ड गुडविल से निकाल लिया जाता है और वो करंट जो कैपिटल है न्यू पार्टनर्स की उसमें ट्रांसफ़र करके ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कैसे? तो इसमें सी न्यू पार्टनर है, तो सीज करंट अकाउंट टू एज
कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कितना है सी का, न्यू पार्टनर का, 25,000 इंटू 1/5, तो आया हमारा 5,000। तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 5,000, और ये 5,000 हमारा डिवाइड हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसको डिवाइड करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आया हमारा, दोबारा देख लेते हैं, 3/5 माइनस 12/25, 25, 5 3 जा 15, 15 माइनस 12 3, 3/25, एंड 8 माइनस 10 माइनस 8 2, 2/25। तो रेशो आया हमारा 3:2। तो 3:2 मीन्स 5,000 इंटू 3/5 और 5,000 इंटू 2/5, 1,000, ये ए है ये बी है। तो ए का आया हमारा 3,000 और बी का आया हमारा 2,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। पी क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। पी रेशो क्यू रेशो आर, ये गिवन है हमारा 5:3:2। ये क्वेश्चन नंबर है 40 अकाउंटेंसी का, अनसोल्ड। तो एस वाज एडमिटेड इन पार्टनरशिप, एस को एडमिट किया गया है। एस ब्रिंग इन 30,000 हिज कैपिटल, 30,000 वो कैपिटल लेके आता है। एस इज इंटाइटल फॉर 1/5 ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, उसको 1/5 शेयर के लिए एस को एडमिट किया गया है। विच ही एक्वायर फ्रॉम इक्वली लेता है वो पी क्यू आर से, यानी कि तीनों पी क्यू आर इक्वल सेक्रीफाइस करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 हो जाता है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए, पहले कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की। तो टोटल प्रॉफिट फॉर 4 year, 32,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000 प्लस 31,000, इसको ऐड कर लेते हैं। 32, 38, 70 प्लस 35 1,05,000 और 31 1,36,000। आप निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, 4 नंबर ऑफ ईयर है, 4 years का हमने प्रॉफिट लिया है। तो 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, 34,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब निकालते हैं गुडविल। गुडविल का जो हमारा फार्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया 34,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। तो 0 0 0 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 10, 1,02,000 हमारी गुडविल आ गई। एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, वो नहीं लेके आता कैश, तो डायरेक्ट एंट्री कर दीजिए। अब वो सिर्फ कैपिटल लेके आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, तो वो लेके आता है जी हमारा 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट। अब उसके बाद करते हैं हम लोग, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसको रिटर्न ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। गुडविल इन कैश, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स एट 50,000। तो ओल्ड पार्टनर्स में पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट
आर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। गुडविल अपीयर है 50,000। ये रिटर्न ऑफ की जाएगी हमेशा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 5:3:2, तो 50,000 ये रफ है इंटू 5:3:8:2 10, तो 5/10 यानी कि 5,000। 5 × 5 25,000, 5 × 3 15,000, 5 × 2 10,000। ये हमारी ओल्ड गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है अकाउंट्स में, तो उसको रिटर्न ऑफ कर दिया हमने। अब नेक्स्ट उसका शेयर निकाल लीजिए, न्यू पार्टनर्स का शेयर इन गुडविल। न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। गुडविल है 1,02,000, अभी हमने निकाली है। 1/5 शेयर के लिए वो एडमिट होता है, एडमिशन करता है, तो 5 2 = 10, 5 4 = 20। 20,400 को एस की करंट कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। एस करंट्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आर्स कैपिटल अकाउंट, PQR पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका शेयर आया 20,400। अब उसने बोला इक्वली मतलब वो सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होता है, लेकिन उसने इक्वली सैक्रिफाइस किया है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 6 = 18, 3 8 = 24, तो 6,800, 6,800 और 6,800। ये था जी हमारा 40 क्वेश्चन। जब भी नया पार्टनर्स अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेके आता, तो उसका हिस्सा निकाल के प्रॉफिट में से वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसकी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट में, और ओल्ड पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये था हमारा 40 क्वेश्चन।